व्हाट इज द फेड ऑफ रोहिंग्याज इन इंडिया? इंडिया में रोहिंग्या पीपल का क्या सिचुएशन है? शुड इंडियाज रिफ्यूजी पॉलिसी चेंज? क्या इंडिया को अपना रिफ्यूजी पॉलिसी चेंज करना चाहिए? इस आर्टिकल में हम रोहिंग्या पीपल से रिलेटेड कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों से रिलेटेड ये बहुत ही रिलेवेंस रखता है। व्हाट इज इशू? A recent report by the Azadi Project on Refugees International show critical gaps in India's refugee policies concerning the Rohingyas community. आज़ादी प्रोजेक्ट एंड रिफ्यूजीज इंटरनेशनल की एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रिफ्यूजीज पॉलिसीज में रोहिंग्या कम्युनिटी को लेकर क्रिटिकल गैप्स शो हुए हैं। व्हाट इज रोहिंग्या इशू? रोहिंग्या इशू क्या है? द रोहिंग्याज आर an ethnic Muslim minority group in Myanmar, considered as the world's largest stateless population due to Myanmar's refusal to grant them citizenship. रोहिंग्या म्यांमार के अंदर एथनिक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेटलेज पॉपुलेशन है, जिन्हें म्यांमार के द्वारा सिटीजनशिप देने से रिफ्यूजल कर दिया गया है। फेसिंग परसिक्यूशन, रोहिंग्याज हैव फेस्ड डिकेड्स ऑफ वायलेंस सच एज जेनोसाइडल कैंपेन्स बाय म्यांमार ऑथोरिटीज कंपेलिंग देम टू फ्ली टू अदर कंट्रीज। रोहिंग्या पीपल डिकेड्स से वायलेंस फेस कर रहे हैं। म्यांमार अथॉरिटीज के द्वारा जेनोसाइडल कैंपेन्स के थ्रू इनके अगेंस्ट वायलेंस किए जा रहे हैं और अदर कंट्रीज में फ्ली करने के लिए इन्हें कंपेल किया जा रहा है। ग्लोबल रेफ्यूजी डाटा, about 2.8 million Rohingyas are dispersed across countries like India, Bangladesh, Malaysia and Indonesia. अदर कंट्रीज में स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया एंड इंडोनेशिया कंट्रीज में ओवरऑल 2.8 मिलियन रोहिंग्याज डिस्पर्स्ड हो चुके हैं। अबाउट 28 लाख रोहिंग्याज इन कंट्रीज के अंदर फ्ली हो चुके हैं। इन इंडिया, एज पर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, about 22,500 Rohingyas reside in India, facing challenges like arbitrary detention, lack of legal status and human rights violation. UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अकॉर्डिंग इंडिया में अबाउट 22,500 रोहिंग्याज रिसाइड कर रहे हैं और आर्बिट्रेरी डिटेंशन से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लीगल स्टेटस का इंडिया में लैक है, उससे रिलेटेड चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं और कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। व्हाट इज इंडियाज रेफ्यूजी पॉलिसी ऑन रोहिंग्याज? रोहिंग्याज को लेकर इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी क्या है? लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया हैव नॉट एनी डोमेस्टिक रेफ्यूजी लॉ एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल। इंडिया के अंदर अपना कोई डोमेस्टिक रेफ्यूजी लॉ नहीं है और 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन का ये सिग्नेटरी कंट्री भी नहीं है। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंडर 1967 प्रोटोकॉल का भी ये मेंबर नहीं है। गवर्नेंस कैसे किया जा रहा है रेफ्यूजीज को इंडिया के अंदर? रोहिंग्याज आर ट्रीटेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द पासपोर्ट एक्ट 1967 विच अलाउ द गवर्नमेंट टू कैटेगराइज रोहिंग्याज एज इलीगल माइग्रेंट्स। इंडिया के अंदर रोहिंग्याज को स्पेशली 2 एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जा रहा है, सच एज फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967। इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोहिंग्याज को इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर किया हुआ है। जुडिशियल जजमेंट रोहिंग्या से रिलेटेड क्या क्या रहे हैं इंडिया के अंदर? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 दैट रोहिंग्याज कैन नॉट बी डिपोर्टेड विदाउट ड्यू प्रोसेस बट डेफर्ड ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। 2021 में मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्याज को विदाउट ड्यू प्रोसेस डिपोर्टेड नहीं किया सकता। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को भी यहाँ पर करंट में ध्यान में रखा गया है, इस वजह से इन्हें डिपोर्टेड करने के लिए कोशिश की जा रही है बिकॉज यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड चैलेंज है। हाईकोर्ट इन केसेस लाइक ताहिर अब्बास हकीब अल क्वातिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैव इंटरप्रेटेड नॉन रिफॉल्वमेंट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट के अंदर कहा है कि नॉन रिफॉल्वमेंट आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग एवरी पीपल को राइट टू लाइफ मिला हुआ है
और कहीं ना कहीं रोहिंग्याज पीपल के फेवर में ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। Exclusions of Rohingyas. The Citizenship Amendment Act 2019 clearly excludes persecuted Muslim minorities, including Rohingyas, from its ambit. Citizenship Amendment Act 2019 clearly persecuted Muslim minorities को exclude करता है, इंक्लूडिंग रोहिंग्या। रोहिंग्या भी इस कम्युनिटी के अंदर आते हैं। चैलेंजेस एंड इश्यूज इन इंडिया रिफ्यूजी पॉलिसी। इंडिया रिफ्यूजी पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं। लैक ऑफ लीगल रिफ्यूजी लॉ, डिटेंशन एंड लिविंग कंडीशंस, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, सिविल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूंट्स एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज, लैक ऑफ लीगल रिफ्यूजी लॉ, एब्सेंस ऑफ अ यूनिफाइड रिफ्यूजी लॉ लीड्स टू इनकंसिस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट। इंडिया के अंदर लैक ऑफ लीगल रिफ्यूजी लॉ, इट मीन्स लीगल रिफ्यूजी लॉ नहीं है, इसकी वजह से रोहिंग्या के साथ इनकंसिस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है। डिटेंशन एंड लिविंग कंडीशंस, डिटेंड रोहिंग्याज फेस इनह्यूमन कंडीशंस इंक्लूडिंग इन ट्रांजिट कैंप लाइक मातिया इन आसाम स्टेट। डिटेंड रोहिंग्याज इनह्यूमन कंडीशंस फेस कर रहे हैं सच एज आसाम स्टेट के अंदर मातिया ट्रांजिट कैंप, वहाँ पर इनके साथ इनह्यूमन कंडीशंस शो हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, रोहिंग्याज आर ऑफन परस्यूड एज सिक्योरिटी थ्रेट्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड जुडिशियल डिसीजंस। रोहिंग्या को इंडिया में एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में परसीव किया जाता है और इसकी वजह से पॉलिसी एंड जुडिशियल डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूंट्स, रिवोकेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट license has hampered NGOs' effort to provide humanitarian and legal aid. FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस के रिवोकेशन की वजह से कुछ एनजीओज रोहिंग्या के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड लीगल एड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज, द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अंडरमाइन इंडिया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मुस्लिम रिफ्यूजीज को जिस तरह से एक्सक्लूजन किया गया है, ये इंडिया की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज से रिलेटेड इंटरनेशनल कॉन्वेंशन क्या क्या है। नंबर 1, 1991 रिफ्यूजी कॉन्वेंशन एंड 1961 प्रोटोकॉल। इट इंश्योर्स द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, प्रिवेंटिंग द रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज टू प्लेस वेयर दे फेस टॉर्चर और परसिक्यूशन। 1991 रिफ्यूजी कॉन्वेंशन एंड 1961 प्रोटोकॉल के अंदर ये इंश्योर किया गया है कि नॉन रिफॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा और रिफ्यूजीज को उस प्लेस पर रिटर्न नहीं किया जाएगा जिस प्लेस पर उनके साथ टॉर्चर या परसिक्यूशन जैसी सिचुएशंस थी। अदर ट्रीटीज, नंबर 1, कॉन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इट एडवोकेट फॉर द वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए CRC वर्क करता है। नंबर 3, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑन रिटर्न। रिटर्न के बाद पीपल को अगर टॉर्चर किया जाता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, तो उसके लिए ICCPR के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। व्हाट शुड बी डन, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नंबर 1, नीड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। नंबर 2, स्ट्रेंथन जुडिशियल ओवरसाइट। नंबर 3, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बूस्ट करने की जरूरत है। नंबर 4, इंप्रूव लिविंग कंडीशंस। नंबर 5, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नीड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, need to formulate a comprehensive domestic refugee law that align with international conventions। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्रीहेंसिव डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ फॉर्मुलेट इसको करना चाहिए जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंशन के साथ अलाइन हो। स्ट्रेंथन जुडिशियल ओवरसाइट, रेनफोर्स द जुडिशरीज रोल इन अपहोल्डिंग नॉन रिफॉल्वमेंट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर इंडियन जुडिशरी ने जिस तरह से नॉन रिफॉल्वमेंट को अपहोल्ड करके रखा है, इसको रिइंफोर्स किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नीड टू वर्क विद ग्लोबल बॉडीज सच एज UNHCR टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल बॉडीज सच एज UNHCR के साथ वर्क करना चाहिए। नंबर 4, इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, नीड टू इंश्योर ह्यूमन डिटेंशन सेंटर्स विद एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इन ह्यूमन डिटेंशन सेंटर
इंश्योर किए जाने चाहिए, और उसके साथ साथ पीपल को, जो रोहिंग्या पीपल है या फिर रिफ्यूजीज हैं, उन्हें फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्पावर एनजीओज एंड लोकल कम्युनिटी टू सपोर्ट रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन। रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन के लिए एनजीओ एंड लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाना चाहिए। कंक्लूजन, India as a democratic country committed to human dignity must align its policies with global humanitarian norms. इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री और ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए कमिटेड है, इंडिया को अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स के साथ अलाइन करना चाहिए। इंडिया शुड इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज व्हाइल बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। इंडिया नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को बैलेंस भी करना चाहता है। इस बैलेंसिंग के प्रोसेस में सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज को इंश्योर करना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कम्युनिटी समटाइम्स इन अफेयर ऑफ मेंशन्ड इन द न्यूज। कुर्द, बांग्लादेश, मधेसी, नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच? द आंसर इज सी, 2 and 3 इसका करेक्ट है मैच। 1 करेक्ट नहीं है। 2 मधेसी, इट मीन्स मधेसी नेपाल से बिलोंग करते हैं, रोहिंग्या म्यांमार से बिलोंग करते हैं। दिस इज previous year mains question related to this article. Refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human rights violations. Examine the statement with reference to the ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society. Refugees को उस कंट्री में वापस नहीं भेजना चाहिए जिस कंट्री में उनके साथ परसिक्यूशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। इस स्टेटमेंट का एथिकल डायमेंशन के साथ एग्जामिन करना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था।